नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग बीपीएससी का जो मेंस का जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम एक पेपर जो आपका कंपल्सरी जो हिंदी का पेपर होता है उसको डीप में चर्चा करेंगे, पूरा उसका एनालिसिस कर देंगे। पहले थोड़ा सा उसका जो मेंस का सिलेबस है उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, पीटी क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका मेंस होता है। तो मेंस में देखिए, मेंस में सबसे पहले जो होता है हिंदी होता है। हिंदी आपका जो होता है 100 नंबर का होता है, ये कंपल्सरी पेपर होता है। हिंदी जो 100 नंबर का होता है कंपल्सरी होता है। इसमें इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आगे चाहे आप जितना भी नंबर ला लें, 100% भी नंबर ला लें, वो आपका कॉपी जांच ही नहीं होगा। तो ये हिंदी बहुत ही कंपल्सरी सब्जेक्ट है और बहुत नॉर्मल पूछता है। जो नॉर्मल से भी, एवरेज से भी नॉर्मल लड़का होगा, एकदम नॉर्मल होगा, वो भी आपको हिंदी में क्वालिफाई कर जाता है। जैसे देखिए, हिंदी हो गया, फिर आपका जीएस पेपर 1 होता है। जीएस पेपर जनरल स्टडी का पेपर 1 होता है। फिर जीएस पेपर 2 होता है। फिर उसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होता है। तो जीएस पेपर 1 जो होता है 300 नंबर का होता है। जीएस पेपर 2 भी होता है 300 नंबर का। फिर ऑप्शनल जो होता है ये भी आपका होता है 300 नंबर का। तो ये 900 नंबर का हो गया। फिर इंटरव्यू जो होता है आपका 120 नंबर का होता है, यानी कि 900 और 120 ये दोनों को जोड़ देंगे 1020। ये 1020 नंबर पे आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के ऊपर। हिंदी जो है किस टाइप का पूछता है और आपको कितना टाइम देना चाहिए हिंदी के लिए, कैसे तैयारी करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि हिंदी जो है आपको 100 नंबर का पूछता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स जरूरी है। पासिंग मार्क्स मतलब 30 नंबर आपको लाना जरूरी है। 30 नंबर लाने के लिए देखिए, सबसे पहले निबंध जो है आपको 30 नंबर का पूछता है। निबंध ही जो है आपको 30 नंबर का पूछता है। और निबंध में जैसे मान लेते हैं कि आपको जो 60 से 62 में जो पूछा था, कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। वैसे देखिए, 30 नंबर का एक निबंध आपको मात्र लिखना है। टोटल आपसे 5 निबंध दिया जाएगा लिखने के लिए। जैसे आपको 5 निबंध दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको एक लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि अभी 62वीं में जो पूछा गया था, 60 से 62वीं में पूछा गया था निबंध लिखने के लिए, और वो 500 जो है आपको शब्द में लिखना होता है। 500 शब्द, यानी मोटा मोटी मान के चलिए, अगर बड़ा वाला पेज है, A4 साइज का कॉपी है, पेज है, तो उसमें आपको 4.5 पन्ना के आसपास आ जाएगा। 4 से 4.5 पन्ना पेज आपको 500 शब्द में लिखना होता है। जैसे एक है कि रक्षाबंधन पे लिखना, मेरा जीवन, आपको जैसे पूछा हुआ जो क्वेश्चन है वही हम आपको बता रहे हैं। आपको 60 से 62 में जो पूछा हुआ है कि निबंध लिखना है, रक्षाबंधन पे लिखना है, मेरा जीवन लक्ष्य, कंप्यूटर क्रांति, प्रदूषण, पर्यावरण, शिक्षक दिवस, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब जो 5 दिया हुआ है, किसी एक पे आपको पूरा 500 शब्दों में निबंध लिखना है। जैसे उसके अगला वाला 63वीं में जो पूछा गया था, 63वीं में पूछा गया था कि विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान की उपलब्धियां, बेरोजगारी की समस्या, ये सब जो चीज़ है इसमें से एक पे आपको, ये बहुत ही नॉर्मल है, नॉर्मल टॉपिक है। इसमें आप चाहें तो 2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल भी लड़का जो है लिख लेता है। अब देखिए, दूसरा चीज़ है कि ये तो निबंध हो गया। अब इसमें देखिए ना, ये 30 नंबर का ये हो गया, 30 नंबर का है ये। अब ये 70 नंबर का है। देखिए, जैसे व्याकरण है, 30 नंबर का व्याकरण हो गया। इसमें आपको एक चीज़ बता देते हैं, किताब खरीदने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप 9th 10th क्लास में जो बुक खरीद लिए होंगे, टोटल 10th क्लास का सिलेबस है, उससे बाहर नहीं जाएगा। उतना ही में आपको सब इसमें जो है 100 में हमको लगता है कि 75 से 80 नंबर आ जाएगा। मतलब वही किताब, एक पतला सा जो व्याकरण आता है ना, हम लोग जो पढ़े हुए थे 10th क्लास में, वही पढ़ना है। उससे ज़्यादा व्याकरण पढ़ने का इसमें ज़रूरत है ही नहीं। जैसे देखिए, बता रहे हैं आपको एक दे, अब उसमें संक्षेपण, दूसरा क्वेश्चन जो है संक्षेपण है, 15 नंबर का देता है। संक्षेपण आप लोग समझते होंगे कि एक पैराग्राफ दे देता है, उसको जो है 1/3 करके लिखना होता है।
कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया, अगर मान लेते हैं कि 15 लाइन का अगर दिया तो 5 लाइन में उसको लिख देना है। यहाँ पे मुश्किल से 10 से 11 लाइन में होगा। जैसे मान लेते हैं एक आपको पैराग्राफ पढ़ के भी सुना सकते हैं जो 63वीं का पूछा गया है। कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन के द्वारा स्वतंत्रता छीन नहीं जाती, बल्कि दूसरों के द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, किंतु चाहे तो हम बीच सड़क पर भी चल सकते हैं। इससे हम अपने ही प्राण संकट में डालते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी निर्माता हैं, उन्हें अनुशासन का पालन करना चाहिए, जिससे वे देश के सच्चे सपूत कहला सके। ये संक्षेपण इसको करना है, संक्षेपण है ये। मतलब अगर मान लेते हैं कि मुश्किल से ये 10 से 12 लाइन है, 12 लाइन है तो उसको 4 लाइन में सजा के ढंग से लिख देना है, बस हो गया। इससे ज़्यादा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। ये आपका संक्षेपण जो है 15 नंबर का हो गया, ये 30 नंबर का हो गया। जैसे व्याकरण में अब आइए, व्याकरण के लिए जो है इसमें आपको ज़्यादा नहीं है, शुद्ध अशुद्ध जो है जैसे मान लेते हैं कि पेड़ जैसे वाक्य दिया हुआ है, कोई वाक्य दिया हुआ है और वाक्य दिया हुआ है इसमें क्या कि पेड़ों पर तोता बैठा है, पेड़ों पर तोता बैठा है। अब इसको आपको वाक्य जो है अशुद्ध दिया हुआ है, इसको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए क्या इसको लिख सकते हैं, पेड़ों पर तोता बैठा है, तो यहाँ पे पेड़ों पर नहीं हो करके पेड़ पर तोता बैठा हुआ है, ये भी लिख सकते हैं। या आपको जो सही आंसर लगे वो लिख सकते हैं इसमें। उसने संतोष का सांस ली, उसने संतोष का सांस ली। मैं यह काम नहीं किया, मैंने यह काम नहीं किया। तो इस तरह से जो है नॉर्मल है, आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो शुद्ध अशुद्ध करने के लिए, मतलब अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए। तो नॉर्मल है ये। अगला क्वेश्चन जैसे 4 नंबर में है कि मुहावरा है, मुहावरा लोकोक्ति पूछा जाएगा। आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है हम उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे देखिए अशुद्ध को शुद्ध करने में क्वेश्चन आया हुआ है कि मैंने तेरे को कितना समझाया, मैं तुम्हें कितना समझाया। अगला है सालू आई और उसने कहा, सालू आई और उसने कहा। तो आप इसको बना सकते हैं, कुत्ता रेंगता है। कुत्ता रेंगता थोड़ी है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है भी लिख सकते हैं। या अगर रेंगता अगर चलने के हिसाब से है तो कुत्ता चलता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें जो है आपको टोटल कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 लाना है, ये इसमें पास होना है 30 नंबर, यानी कि आप 50 नंबर भी मोटा मोटी कितना भी आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से है। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसको भले थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको दिक्कत इसमें नहीं होगा, जहाँ तक हम समझते हैं। आगे है जैसे देखिए लोकोक्ति है, जिसमें 5 का उत्तर देना होता है। 10 दिया हुआ है, 5 का उत्तर देना होता है। जैसे लाल पीला होना, लाल पीला होना, इसको वाक्य में प्रयोग करके देना है उत्तर। तो आप लोग दे सकते हैं, इसको आसान है ये। रोम रोम खिल उठना, रोम रोम खिल उठना, रोंगटे खड़े होना, मुंह तोड़ जवाब देना, बेपेंदी का लोटा होना। ये सब क्वेश्चन जो है आया हुआ है एग्जाम में, वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं। ये सब इसलिए बता रहे हैं, देखिए मेरा काम है सिर्फ आपको सलाह देना कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आपका काम है उस पर जो है मेहनत करना, फोकस करना। इस हिंदी अभी आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि पढ़े, आप नॉर्मल ढंग से जो है हिंदी को जो है एक होता है हमको, जैसे बहुत सारा लड़का ये बोला कि हिंदी है मेरा हिंदी सही नहीं है, तो उसी के लिए हम सोचे कि चलो एक वीडियो बना देते हैं। एकदम नॉर्मल जो है हिंदी आपको पूछता है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम की परिभाषा देते हुए भेदों को उसका जो भेद है सो उदाहरण लिखिए। तो सर्वनाम का जो परिभाषा है, आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे।
LKG UKG नर्सरी से ही पढ़ते आ रहे होंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण ये सब तो आपको पूरा रटा हुआ होगा। उसको बस एक बार केवल देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अगला जैसे क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ऐसा चीज़ है ना, आपको ये 30 नंबर और ये 25 नंबर, ये 55 नंबर, ये आप 2 दिन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सब जो है बना दीजिएगा। नहीं पढ़िएगा फिर भी बना दीजिएगा 30 नंबर का। 5 का 2-2, जैसे देखिए यमुना है, यमुना का 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। अग्नि है, आग हो गया, और भी आपको पता हो अनल शायद होता है, अनल भी होता है, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। विश्व का जो है पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। उन्नति का लिख सकते हैं। प्रेम, धरती, जंगल, कमल, कमल का हो गया, सरोज हो गया, पुष्प हो गया, बहुत सारा होता है जो आप लिख सकते हैं, आपको पता होगा जो। अभी तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये हिंदी का है आज का, और अगला जो वीडियो लाएंगे इस पे BPSC का, उस पे जो है हम आपको GS पेपर 1 का पूरा उसमें डीप एनालिसिस करके बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि हाँ दूसरा भी इससे फ़ायदा उठा सके। अगला क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित में से 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे वाक्य इसमें दिया हुआ है कि जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, एक शब्द लिखकर उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे देखिए जानने का इच्छुक, उसको क्या बोलते हैं? बहुत बोलने वाला, क्या उसको बोलते हैं? वाचाल शायद बोलते हैं। तो इस तरह से जो है जिसकी आशा न की गई हो, बहुत कम खर्च करने वाला, किफ़ायती, आतंक फैलाने वाला, आतंकवादी, इसको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। नॉर्मल है, आप लोग लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जैसे क्वेश्चन है किसी निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। जैसे आजीवन, आज और जीवन, मतलब इसका क्या करना है, समास से क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन समास से। अब अगला है उपसर्ग प्रत्यय, तो 5 क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय से पूछेगा। तो ये आपका मोटा मोटी यही आपका सिलेबस है हिंदी का। हिंदी में आप अगर खूब मिला करके कहिए, अगर पूरा ओवरऑल सिलेबस अगर कवर करना चाहते हैं कंपल्सरी जो 100 नंबर का है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें 35 से 40 नंबर लाना है। 40 नंबर लाने के लिए आप जो है 10 दिन भी अगर आप बढ़िया से अगर एक बार पढ़ लेते हैं सब कुछ, तो आप आराम से नॉर्मली जो है आराम से इसमें 40 नंबर ला सकते हैं। और ज़्यादा नंबर लाने का भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा नंबर लाइएगा, इधर जितना मेहनत कीजिएगा उस साइड मेहनत कीजिएगा, GS पेपर 1 और GS पेपर 2 में वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये नॉर्मल है। तो ये आज का हिंदी का सिलेबस था जो आपको जिसमें 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना कंपल्सरी होता है, तब अगला आपका कॉपी चेक होगा। तो दोस्तों अगला जो वीडियो बनाएंगे वो GS पेपर 1 का, उसमें एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे पूरा। इसमें आपको जो है किताब खरीदने का हिंदी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो है आपके पास जो 10th 9th का जो बुक होगा या गाइड होगा जो पहले से, उसी से आप पढ़ लीजिएगा, सब हो जाएगा। हिंदी के लिए दिक्कत नहीं है। अगर आपको ख़रीदने का मन होगा तो लुसेंट का आता है पतला सा, वो ले लीजिएगा, या जो भी आपके पास ग्रामर का किताब होगा हिंदी का, व्याकरण का, वो ले लीजिएगा।